Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know, we have read yesterday about present perfect tense, affirmative sentences, and like this about negative sentences, and we have also written the rules and regulations of this tense of affirmative sentences and negative sentences. I mean the rules and regulations of affirmative sentences and negative sentences of this sentence present perfect tense. Today I will listen the definition of this tense. So it is my request to all of you, please read out the definition of this tense and also how can you will recognize the sentences of this tense. So please tell me first the definition of this tense. अजीज तलबा, आप जैसा कि जानते हैं कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स को, इसके रेगुलेशंस को और इसके उसूल को और इसके ज़वाबित को ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था और आप लोगों ने कॉपी पर लिखा था। आज उसी की तारीफ को, उसकी पहचान को, उसकी कवायद को आप लोगों को सुनाना है। दोनों यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के और मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के सुनाने के बाद आप लोगों को जुमले जो दिए गए थे एक्सरसाइज के लिए उसको बनाना है। तो चलिए बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। हाँ बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, आपका क्या जवाब होगा। हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़माने हाल मुकम्मल को कहते हैं, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हाँ मुस्बत जुमलों को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमलों को कहते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस किस, हाँ मनफी जुमले जिसमें नहीं वगैरह पाया जाए। बहुत अच्छे। अरे देख के तो नहीं पढ़ रहे हो, मुसलमानी बताइएगा। हाँ ठीक है, धोखा मत दीजिएगा, इसलिए कि वहाँ आप लोग हमारे सामने नहीं है लेकिन अल्लाह देख रहा है, इसलिए देख के मत बताइएगा। हाँ चलिए आगे बताइए, इसकी तारीफ क्या है। इफ एनीबडी आस्क यू प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ क्या है उसे बताइए, तो चलिए क्या बताएंगे। हाँ बहुत अच्छे, यानी इन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम खत्म हो गया है लेकिन काम खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कॉपी में मत देखिएगा, ठीक है, अपने से बताइए। कॉपी से याद कर लीजिए और उसको जहन में बिठा करके बताना है। अच्छा दूसरे साथ इसकी पहचान बताएं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस सेंटेंस। एक लोग बताएं, एक साथ मत बोलिए। क्या कह रहे हो। कॉपी तो नहीं रखे सामने। हाँ सही है। इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है वगैरह लफ्ज आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे।
तो ये इसकी पहचान है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पहचान ये है कि इन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, लिया है, दिया है वगैरह लफ्ज आते हैं। बहुत अच्छी बात। अब इसके बाद में यानी तारीफ जान लेने के बाद, पहचान जान लेने के बाद इसके कायदे को जानना है। तो देखिए इसके तहत 2 कायदे इन्होंने बयान किए हैं। साहिब किताब ने 2 कायदे बयान किए हैं, जैसा कि कल ब्लैक बोर्ड पे लिखाया गया था और इसके बारे में गुफ्तगू की गई थी, आप लोगों ने लिखा था। देखिए कायदा नंबर 1 बताइए क्या है? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। यानी अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हैं, बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है इनके कायदे के मुताबिक, यानी इन जुमलों में अगर आपका फाइल क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या जमा अस्मा हो, तो अब उसके बाद इनका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आएगा। लेकिन अगर फाइल इस सेंटेंस के जुमले इस टेंस के सेंटेंसेस अगर उनका फाइल वाहिद है, तो वहां पर उस वाहिद का लिहाज करते हुए, यानी अगर शी है, इट है, ही है और कोई वाहिद नाम जैसे हामिद, खालिद वगैरह है आए फाइल के तौर पर, तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज होगा। इसके बाद क्या करना है बोलिए? हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाएंगे। कल जैसा कि आप लोगों को इसका रूल जो शॉर्टकट में है वो लिख के बताया गया था कि अगर आप इस किस्म के जुमले बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव यानी सब्जेक्ट आप सबसे पहले फाइल लाएंगे, फिर फाइल के हिसाब से आप हैज को लाएंगे या हैव को, यानी अगर आपका फाइल वाहिद है तो हैज लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और अगर जमा है तो हैव लेकर के आएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे और फिर बाद में और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र करेंगे। अजीज तलबा, इस जमाने यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसको जानने के बाद इसकी तारीफ को जाना आपने, फिर इसकी पहचान को जाना, फिर कायदा जो इसका है उसको जाना। कायदा नंबर 2 लास्ट जो है इस अफर्मेटिव सेंटेंस का वो ये है, बताइए क्या है? हाँ, इन जुमलों में हैज और हैव का इस्तेमाल पहले मुआविन की तरह होता है। अब एक्सरसाइज बनाना है, चलिए बनाइए। मैं अपना सबक याद कर चुका हूं, ठीक है। ये देखिए लर्न माने याद करना, सीखना है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म लर्न। आई हैव लर्न माई लेसन, ठीक है। आई हैव लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद कर चुका हूं। तुमने झूठ बोला है, बनाइए। हाँ, ठीक है। यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। अब यहां देखिए, तुमने झूठ बोला है, इस जुमले को जब आप देखते हैं तो तुम यहां फाइल होगा जो कि जमा है, और इसके बाद में हैव लाए हैं आप इसलिए कि फाइल जमा है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हैव होगा। और झूठ बोलना टेल अ लाई होता है, उसका थर्ड फॉर्म टोल्ड आया है, तो यू हैव टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। चलिए अगला बनाए, हमने आम खाए हैं। वी हैव ईटिंग नहीं भाई, तो वो हाँ तुमने क्या है, हमने आम खाए हैं। वी हैव ईटेन द मैंगोज, क्या? वी हैव ईटेन द मैंगोज,
चूंकि अभी आपने कायदा पढ़ा है जैसा कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, और आपको जैसा कि कायदा बताया गया था कि आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। तो यहाँ आईएनजी लाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तो हमने आम खाए हैं, वी हैव ईटन द मैंगोज, उन्होंने गुस्ल कर लिया है, बनाइए, ठीक है। दे हैव बाथ्ड, उन्होंने गुस्ल कर लिया है यानी नहा लिया है। चलिए आगे बढ़े, सूरज निकल आया है, द सन हैज राइजन, ठीक है, सूरज निकल आया है, द सन हैज राइजन। और इसके बाद बनाइए, वो अपना काम पूरा कर चुका है, ठीक है, he has completed his work, वो गहरी नींद ले चुकी है, ठीक है। मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली है, कंसल्ट नहीं, कंसल्ट बताया गया था, मशवरा लेना, टू कंसल्ट मशवरा, कंसल्टेड, आई हैव कंसल्टेड माई डॉक्टर। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, ठीक है, द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन, बहुत अच्छे, रेलगाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आई है, हाँ, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर आई है। अब चलिए एक्सरसाइज नंबर 29 बनाइए, मेरे अंग्रेजी में तर्जुमा कीजिए, मेरा दोस्त कलकत्ता चला गया, ठीक है, माई फ्रेंड हैज गॉन टू कलकत्ता, ठीक है, या कोलकाता, माई फ्रेंड हैज गॉन टू कोलकाता, मेरा दोस्त कलकत्ता चला गया, सभी फूल मुरझा गए, हाँ ठीक है, ऑल फ्लावर्स हैव, ठीक है, ड्रूप्ड, DROOP, ड्रूप मुरझाना, थर्ड फॉर्म ड्रूप्ड। चलिए, धोबी ने कपड़े धो लिए हैं, ठीक है, द वॉशरमैन हैज वॉश्ड, ठीक है, गाय ने घास खा ली है, ओके, काउ हैज ईटन द ग्रास, या कोई खास किस्म की गाय है तो द काउ हैज ईटन द ग्रास, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड, तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रीड नहीं रेड, रीड रेड रेड, यू हैव रेड द बुक, तुमने किताब, रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड आएगा, रीड स्पेलिंग एक ही रहेगी, ठीक है, यानी रीड 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 असल में है, लेकिन उसको जब फॉर्म में ले आएंगे तो बदल जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी, पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ोगे, सेकंड में रेड और थर्ड में भी रेड पढ़ोगे। तो तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड द बुक, शेर ने एक खरगोश को पकड़ लिया है, ठीक है, द लायन हैज कॉट अ रैबिट, या द रैबिट, वालिद साहब कुरान शरीफ पढ़ चुके हैं, अच्छा, शेर ने एक खरगोश पकड़ लिया है तो अ रैबिट बनाइए, एक यहां लगा दिया है ना, तो द लायन कॉट अ रैबिट, यह हेयर, वालिद साहब ने, वालिद साहब कुरान शरीफ पढ़ चुके हैं, चलिए, द फादर हैज रिसाइटेड, रीड भी पढ़ सकते हो, लेकिन धार्मिक बुक को पढ़ने के लिए रिसाइट बोलते हैं,
द फादर हैज रिसाइटेड द होली कुरान, या फादर हैज, ठीक है, रेड द होली कुरान, लेकिन रिसाइट बेहतर रहेगा कि मास्टर साहब दरसगाह में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस बच्चे ने दूध पी लिया है, दिस चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क। चलिए बहुत अच्छे। अब कल आप लोग ये मनफी वाला जुमला बना लेके आइएगा, इसका कायदा, और फिर आगे इसका बकिया लिखाया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।